भ्रांतियां फैलाई गई। आजकल भी चर्चाओं में आता रहता है, सुना होगा आप लोगों ने कि गायत्री मंत्र किसको नहीं पढ़ना चाहिए? माता बहनों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि ठीक नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं है, और आप सब जानते हैं कि किसने कह रखा है। पहली बात तो यह है, गायत्री मंत्र की किसी को जानकारी नहीं है इनको, कि गायत्री क्या होता है, मंत्र क्या होता है, इस विषय का कोई बोध इनको नहीं है। ये कहां पढ़ करके आते हैं, क्योंकि पढ़ाई की ही नहीं होती है। सच्चाई तो यह है, वेद आदि का किसी प्रकार का कोई स्वाध्याय नहीं किया होता है। अगर माताएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ती, वेद नहीं पढ़ती, तो विदुषी नहीं कहलाती। पता है, गार्गी नाम सुना किसी ने? गार्गी कितनी बड़ी विदुषी थी। मदालसा तो एक दो नहीं है। सीता माता, जो सीता माता बोलते हैं, सीता माता स्वयं सब के सब पहले शिक्षा प्राप्त किया करते थे और वेदों की विदुषी हुआ करते थे। पढ़े जो पुरुष होते हैं वो विद्वान होते हैं, और जो देवियां होती हैं उनको विदुषी कहा जाता है। खाली नाम लिखने से विदुषी नहीं बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। कहीं मैं ऐसे ही बताता हूं कि लाल वस्त्र पहने, नाम से पहले विदुषी लिख दिया और पढ़ाई लिखाई ढंग से की नहीं है और प्रचलन में आ गए किसी भी तरह से, समझो, या कि राष्ट्र की कोई बात कह करके प्रचलन में आ गए, तो इससे बात नहीं बनती। तो गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। मनुष्य में स्त्री भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं, सबको अधिकार है। और गायत्री किसी देवी देवता का नाम नहीं है। आपने सुना होगा कि गायत्री की तो प्रतिमा भी अलग से बनी हुई है, और जबकि यजुर्वेद में तो प्रतिमा का विधान ही कैंसिल कर दिया है, न प्रतिमा का विधान ही नहीं है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः, वो परम पिता परमात्मा जो समस्त सृष्टि का स्वामी है, समस्त जगत का स्वामी है, उसकी तो कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती है। अब परमात्मा, जिनको आपने परमात्मा बना करके पूजा है आज तक, वे परमात्मा नहीं, अपने अपने समय के सब राजा हुए, प्रतापी राजा हुए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चलो बताइएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी किस वंश के थे? आप बताओ। हाँ जी, लो, रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश आता है, तो इसीलिए स्वाध्याय नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर जरा जरा सी समस्याओं में इधर उधर हम फंसे रह जाएंगे। और बोले, दशरथ के पिता का क्या नाम था? नहीं, वो लंबा खींचेगा। नहीं, मतलब आज से शुरू हुआ है, आज था। मैं लंबी लिस्ट है, उसको दे दूंगा। मेरे पास में 64 की करीब है, पूरी वंशावली है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। माता बहन, अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? पता तो तभी चलेगा ना कि इन पुस्तकों में लिखा क्या है, ग्रंथों में लिखा क्या है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ पता चलने वाला भी नहीं है, वो वहीं का वहीं रह जाना है। गायत्री किसे कहते हैं? गायत्री का अर्थ है, जो साधक लोग निकालते हैं अर्थ, कि गा-य-त्री, जो गान करता है वह तर जाता है। गायत्री एक छंद का नाम है। गायत्री क्या है? छंद। छंद कौन से होते हैं? गायत्री, निश्चित गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप, शार्दूल, विकृतम, ये छंद के नाम है। उनमें से एक छंद है गायत्री। तो ये छंदों के नाम होते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई देवी देवता का कहाँ विधान आया, कोई मतलब ही नहीं है। किसकी प्रतिमा बनेगी, कोई प्रतिमा का किसी भी वेद में कोई वर्णन नहीं आता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के गायत्री मंत्र का जप बड़ी आराम के साथ कर सकते हैं, और माता बहनें भी गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है,
और जो बड़े बड़े मंचों से इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, उनको ये पढ़ाया क्या गया था, मैं बताता हूं। स्त्री शूद्रो नादीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और सुनो, उनके मस्तिष्क में माताएं नहीं, मैं तो, मेरे मुंह से तो माता और बहन निकलता रहता हर समय, उनके मस्तिष्क में तो देवियां जो होती है ना, माता महिलाएं, ये सब हे होते हैं, हे। एक ऐसा कालखंड आया था बीच में जब महिलाओं को पैर की जूती कहा जाता था। सुना कभी किसी ने ये शब्द? पैर की जूती समझा जाता था और बड़ा तिरस्कार सहा इसने। लेकिन मैं एक ऐसे दिव्य आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने देवियों को, माता बहनों को जगदम्बा कहा। जगदम्बा वो कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बोले, जिसका तुम अपमान करते हो ये तो ब्रह्मा है, ये सृष्टि की रचना करती है। और अच्छा बताइए, स्त्रियों के बिना, माता बहनों के बिना सृष्टि की रचना संभव है? नहीं है संभव। जैसे पुरुष का योगदान है, इसी प्रकार से महिला का भी योगदान है। तो इसीलिए कोई भी किसी से कम नहीं है, सबकी भूमिका बहुत बड़ी है। तो इसीलिए आप बहुत शक्तिशाली हैं माताओं बहनों, आपके अंदर बड़ी दिव्यता है, बड़ी पावर है, बड़ी। लेकिन स्वाध्याय की ओर भी आपको बढ़ना चाहिए, जप अनुष्ठान, थोड़ा सा जप आदि की तरफ भी बढ़ना चाहिए, ध्यान साधना की ओर और कदम बढ़ाना चाहिए। फिर देखो, जिन मंदिरों में आप जाकर के आरती उतारती हैं, वो आप स्वयं ही तो हो। वो दुर्गा कोई और नहीं है, वो आप ही दुर्गा हैं। आपके अंदर ही वो सामर्थ्य है, लेकिन उसको सिर्फ जगाना है। जो मंदिर की दुर्गा थी, उसने अपने सामर्थ्य को जगा लिया था, लेकिन बस अंतर इतना है कि हमने उसको जगाया नहीं है। तो हम अपने अंदर के सामर्थ्य को जगाएं। उस दुर्गा ने जो मंदिर में है, प्रतिमा जिसकी लगी है, जिसके 8 भुजाएं दिखा रखी हैं, एक में तलवार दे रखी है ना तलवार, एक में वो धनुष बाण भी दे रखा है, एक में शंख भी दे रखा है, एक में फूल भी मिलेगा। तो ऐसे कई सारी चीजें दे रखी हैं। इसका अर्थ यह है कि इन सबको वो चलाना भी जानती थी, पूरी तरह से, हर तरह से वो तैयार थी संघर्ष के लिए। तो आप सभी को भी स्वाध्याय करना चाहिए और सीखना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए हर तरह से। पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ा जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है।